क्या मनुष्य का भाग उसके जन्म से पहले लिखा जाता है? ये सवाल तो हम सभी के मन में आता है, वो भी तब जब हम दुखी होते हैं। आज एक कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि भाग्य कैसे लिखा जाता है। नारद जी, जो कि नारायण के भक्त हैं और सच्चे समाज सुधारक भी हैं, उन्होंने पृथ्वी पर मनुष्यों को अपने भाग्य को कोसते देखा, तो वह यह प्रश्न लेकर प्रभु नारायण के पास आए। इस कथा का जिक्र और मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। श्रोताओं, कोई भी कथा अगर आप सुने तो उसे पूरा सुने। कथा का आरंभ करते हैं। चलो। जब नारद जी प्रभु नारायण के पास यह प्रश्न लेकर गए, तब प्रभु ने कहा, हाँ, मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है। उसके जीवन में जो भी घटना घटती है वह सब पहले से तय होती है, लेकिन मनुष्य चाहे तो वह इस घटना की दिशा को मोड़ भी सकता है। वह कैसे? नारद जी ने पूछा। तब प्रभु ने नारद जी को समझाया। एक कथा के माध्यम से उसका आरंभ करते हैं। अभयपुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहाँ का राजा धर्मेश प्रताप, जो बहुत ही दानी और परोपकारी था, उसकी प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। लेकिन राजा दुखी रहता था क्योंकि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी। इसलिए वह राजा शिव जी की आराधना करने लगा। शिव जी उससे प्रसन्न हुए। तब राजा ने शिव जी से एक पुत्र की इच्छा जाहिर की। शिव जी ने उस राजा को पुत्र होने का वरदान दिया। रानी गर्भवती हो गई। तय समय पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सब लोग खुश हो गए, लेकिन राजा ने जब अपने पुत्र को देखा तो वह दुखी हो गया क्योंकि वह पुत्र विकलांग था। यह देखकर राजा को इतना सदमा हुआ कि उसने भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका जाने का निर्णय लिया। वह भगवान से यह पूछना चाहता था कि जब मैंने इसे आराधना करके भगवान शिव के आशीर्वाद से इसे पाया है, तो यह विकलांग कैसे? और वह द्वारिका पहुंच जाता है। जब वह श्री कृष्ण से भेंट करता है तो उसकी आंखों से अश्रु झलकने लगते हैं और वह श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तब श्री कृष्ण समझाते हैं, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कारण हुआ है। औलाद तुम्हारी लायक मिलेगी या नालायक, यह सब ग्रह स्थिति उसके जन्म के समय कैसी है, यह तय करती है। उस बच्चे की जो भी मनुष्य परेशानी और कठिनाई में धैर्य रखता है और उसका विकल्प ढूंढता है, तब भगवान उसकी इस यात्रा में साथी बनते हैं। तुम्हारे पुत्र की यह परीक्षा है जो कि तुम्हें और उसे मिलकर तय करना है। अगर इस परीक्षा को तुम पार कर लोगे तो जैसा तुम अपने बच्चे का भविष्य चाहते हो वैसा ही होगा। तब राजा ने पूछा, क्या मैं अपना भाग्य भी बदल सकता हूँ? तब श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। भाग्य एक चक्र के आधार पर घूमता रहता है। इसमें तुम्हारे किए गए इस जन्म के परोपकार उसे बदलने की शक्ति रखते हैं। तुम अपने पुत्र को इतना आत्मविश्वास से भर दो कि वह अपनी कमजोरियों पर विजय पाले। याद रखो, भक्ति, साधना और सेवा से तो भगवान भी मिल जाते हैं। राजा धर्मेश ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात करके अपने राज्य लौट आए। उसने अपने पुत्र को शिक्षा और स्वावलंबी बनाना शुरू किया। उसमें उन्हें और उसके पुत्र को कठिनाई तो आई, लेकिन समय के साथ साथ उनका पुत्र सब सीख गया और समाज में उसका एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बन गया। इतनी कथा कहकर नारद जी से श्री विष्णु ने कहा, नारद, इतना समझ लो कि भाग्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो लोग ईश्वर की शरण में जाते हैं
और निरंतर प्रयास करते रहते हैं तो उनका भाग्य बदल सकता है। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि हमारे जीवन में जो भी घटता है वह पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से है, लेकिन हम चाहें तो अच्छे कर्मों से इसे बदल सकते हैं। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी भक्ति कहानियाँ लेते आएं।